नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की कायराना हरकत की वजह से जबरदस्त गुस्सा है। कुलगाम में लश्कर के आतंकवादियों ने बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। आतंकवादियों ने बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन, उमर राशिद बेग और उमर रमजान का मर्डर कर दिया। गुरुवार शाम को आतंकवादियों ने यह हमला उस वक्त किया जब बीजेपी के तीनों कार्यकर्ता एक कार से जा रहे थे। आतंकवादियों ने तीनों को गोली से भून दिया। हमले की जिम्मेदारी लश्कर के शेडो संगठन TRF ने ली है। आतंकवादियों ने कल शाम कुलगाम के रहने वाले अल्ताफ की ऑल्टो कार छीनी और फिर बीजेपी कार्यकर्ता फिदा हुसैन की कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। बीजेपी वर्कर की हत्या के बाद कुलगाम में जबरदस्त गुस्सा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कश्मीरियों के गुस्से का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आतंकवादियों की कायराना कार्रवाई के खिलाफ कुलगाम की जनता सड़कों पर है। ये तस्वीर आतंक को जवाब जो दिया जा रहा है उससे जुड़ी हुई है। इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर मीर कुलगाम के पहुंचे और वहां ग्राउंड जीरो में जाकर हमें हाल बताया। पीड़ित परिवार अपनी जवान बेटे के जाने से गम में है। देखिए इस रिपोर्ट में। कल रात ठीक 8:20 पर कार में सवार बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। मारे गए 3 में से एक बीजेपी के यूथ जनरल सेक्रेटरी थे और हम इस वक्त उनके घर में मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बीजेपी के यूथ जनरल सेक्रेटरी फिदा हुसैन का घर है। यहाँ पर महिलाओं की एक लंबी कतार जो है वो देखने को मिलेगी जो यहाँ पर तहज़्ज़ुब परस्ती के लिए आए हैं और यहाँ पर हर एक की आंख जो है वो नम दिखाई दे रही है। पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। दरअसल कल रात 8:20 पर बताया जा रहा है कि ये तीनों एक कार में सवार थे और इनके एक दोस्त की शादी में गए थे उनको देखने के लिए, और जैसे ही वो वहाँ से वापस निकले कार में बैठे तो वहाँ घात लगाए बैठे मिलिटेंटों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। जब तक उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया तीनों की मौत हो गई। और जैसे ही ये खबर कुलगाम के वायकेपोरा के पूरे गाँव में फैली तो मातम हर तरफ से पसरा है। पूरे इलाके में दुकानें बंद है। ये तस्वीरें अपने आप में बयान करते हैं। ये सिर्फ उनके परिवार वाले ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि फिदा हुसैन की बीवी और एक छोटी बच्ची है और उनकी 5 बहनें हैं। यहाँ जिससे भी बात करो वो यही कहता है कि वो एक अच्छे इंसान थे, छोटों के साथ कैसा चलना है उस तरह का बर्ताव करते थे और बड़ों की इज्जत करना भी जानते थे। और जब से उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था तो वो विकास के कामों में जुड़ा हुआ था। और कल रात जैसे ही ये खबर मिली कि उसके 2 साथियों और उसको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है, उसके बाद पूरे गांव में जो है मातम पसरा हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, कुलगाम। जब फिदा हुसैन का जनाजा उठा तो पूरा गांव इस जनाजे में शामिल होने के लिए निकल पड़ा। करीब आधे से 1 किलोमीटर तक जनसैलाब ही नजर आ रहा था। मंजूर मीर की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त बीजेपी के युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी फिदा हुसैन के घर में मौजूद है, जिन्हें कल रात मिलिटेंटों ने 8:20 पर कार में सवार होने के बाद गोली मार दी थी। ये उनका जनाजा निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा गांव जो है कुलगाम का वो इस जनाजे में शामिल हुआ है। महिलाओं की सबसे ज्यादा संख्या है। पूरे इलाके में दुकानें बंद है। सड़क पर जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो इनकी आखिरी रस्म जो जनाजा अदा होने वाला है उसमें शामिल हो रहे हैं। हर एक की आंख जो है नम है। बहनों का हाल बुरा है। 5 बहनें फिदा हुसैन की है और एक छोटी बच्ची है और एक भाई है।
पूरा गांव जो है वो सदमे में है इनकी मौत को लेकर। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, करीबन आधा किलोमीटर से ज़्यादा जो है लोगों की लंबी लाइन जो लगी हुई है और हर एक की आंख यहाँ पर नम है। ये तस्वीरें खुद अपने आप में बयान करती है। यहाँ जिससे भी हमने बात की उनका ये कहना है कि फिदा हुसैन जो थे वो एक शरीफ इंसान थे और बच्चों के साथ बच्चों जैसा बर्ताव करता था और बड़ों की इज्जत करना भी जानता था। लेकिन कल रात 8:20 पर जैसे ही गांव में ये खबर पता चली कि फिदा हुसैन और उसके दो साथियों को जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्हें मिलिटेंटों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है, तब से ही पूरे गांव में जो है सदमा जो है वो देखा जा रहा है। छोटे बच्चे तक जो है यहाँ पर रोते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन करके फरार मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की, जिसमें एक युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी भी शामिल है, उनकी हत्या की निंदा जो है हर तरफ की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है ट्वीट करके इस हत्या की निंदा की है। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, जितने भी पॉलिटिकल नेता हैं उन्होंने इस हत्या की जो है कड़े शब्दों में निंदा की है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बयान करती है कि कितनी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई है। 3 जनाजे जो है इस पूरे कुलगाम इलाके में आज देखे जा रहे हैं और एक तस्वीर ये है फिदा हुसैन की, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जो है उनके आखिरी रस्म जो जनाजा अदा किया जा रहा है उसमें शामिल हो रहे हुए हैं। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ मैं मंजूर मीर, इंडिया टीवी, कुलगाम, वाईकेपुरा। आतंकवादियों ने कल फिदा हुसैन के अलावा एक और बीजेपी कार्यकर्ता उमर रमजान की हत्या की। उनके जनाजे में भी पूरा गांव उमड़ पड़ा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता उमर रमजान के जनाजे की तस्वीरें हैं। इसके जनाजे में भी काफ़ी संख्या में गांव के लोग जो है वो शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरे गांव में यहाँ पर भी सदमा है और हर एक की आंख यहाँ पर भी नम है। युवाओं को आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से जनाजा कंधों पे उठाए हुए रो रहे हैं। यही हाल जो है जो फिदा हुसैन के परिवार का है, वही हाल जो है उमर रमजान के घर का भी है, क्योंकि इस गांव में सबसे ज़्यादा सदमा है। क्योंकि जो कल रात बीजेपी के 3 कार्यकर्ता, जिनमें एक युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी फिदा हुसैन भी शामिल थे, वो तीनों इसी कुलगाम ज़िले के रहने वाले थे और कल रात 8:20 पर कार में जब वो सवार थे तो उसी दौरान जो है बताया जा रहा है कि मिलिटेंटों ने उन पर नज़दीक से गोलियां चलाई और तीनों को जब तक हॉस्पिटल पहुंचाया जाता तीनों की मौत हो चुकी थी। तो ये तस्वीरें जो है एक और जनाजे की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग जो है इस जनाजे में शामिल हुए हैं। हालांकि बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं और युवा मोर्चा के जो जनरल सेक्रेटरी फिदा हुसैन थे, हर तरफ से इस किलिंग्स पर जो है निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके इन हत्याओं की जो है निंदा की है। जितने भी जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, तो सभी लोगों ने बीजेपी के इन 3 जो युवा नेता जो थे इनकी हत्या को कंडम किया है। और गाँव की तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरे इलाके में दुकानें बंद है, मातम पसरा हुआ है, महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। जो तस्वीर हम परिवार वालों की देख रहे हैं कि उनका बेटा खोने पर उन्हें कितना दुख है, उसी तरह का दुख जो है पूरे गाँव में देखा जा रहा है। युवा जो है वो इन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये बहुत ही शरीफ इंसान थे, युवाओं के साथ चलते थे, युवाओं की मदद करते थे, लेकिन कल रात घटी अचानक घटना ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है। हालांकि इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ का एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू हुआ है, लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी जो है टीआरएफ ने कबूल कर ली है। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करके ये दावा किया है कि बीजेपी में या और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए ये एक संदेश है और उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी जो है फिलहाल कबूल कर ली है। लेकिन कुलगाम ज़िले में 3 जनाजे का एक साथ उठना निसंदेह ही यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा माना जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ मैं मंजूर मीर, इंडिया टीवी, कुलगाम, वाईकेपुरा।
जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवादियों की तलाश में है जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। आईजी विजय कुमार ने कहा कि इसमें एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है। अल्ताफ यहाँ का एक लोकल है। कल शाम में 8 बजे उसका अल्टो कार 3 मिलिटेंट आया था, उसको स्नैच करके और इस गाड़ी में यहाँ तक आया है। और उससे पहले यहाँ पर हमारे जो फिजा हुसैन साहब थे, उनके 2 कलीग थे, तीनों गाड़ी में बैठे हुए थे। उस पर नज़दीक आके अंधाधुंध फायरिंग किया और उनको जख्मी काफ़ी हो गए। हॉस्पिटल लेके रास्ते में उनका डेथ हो गया। और फिर उसी गाड़ी में तीनों मिलिटेंट बैठ के अच्छे लड़कियाँ निकल गए, जहाँ से आज गाड़ी को सीज किया गया है। FSL की टीम चली गई है और हम लोग इसमें LAT का नाम आ रहा है और इसमें एक लोकल मिलिटेंट डोरू का है, निसार खांडे है, एक खुरबनी का अब्बास शेख है जो पहले HM में था, बाद में LAT में आजकल है, जो TRF भी क्लेम करते हैं अपने आप को। ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। हो सकता है इसके साथ एक FT भी हो और हम लोग इसमें लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। घाटी का माहौल बिगाड़ने के पीछे पाकिस्तान लंबे वक्त से साजिश रच रहा है। नाकाम रहने पर निर्दोष लोगों को निशाना बनाता है। ब्रेक के बाद पाकिस्तान को बीजेपी ने कैसे दिया करारा जवाब, सुनाएंगे आपको।